कुंभ राशि, अब या तो निखर ही जाओगे या बिखर जाओगे। कुंभ राशि वालों, क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा? क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ महीने आपकी जिंदगी में केवल एक बदलाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं? यह समय आपसे यह नहीं पूछ रहा कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह पूछ रहा है कि क्या आप अपनी ही बातों की जिम्मेदारी लेने का साहस रखते हैं। 17 मई 2026 तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में विराजमान रह करके आपके अस्तित्व की नींव को हिलाने वाले हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यह वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही कोई आपको बताएगा। तो सबसे पहले एक बार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव जी महाराज हैं, वही उनके मालिक हैं, जिन्हें अनुशासन का देवता भी माना जाता है, कर्मों का देवता माना जाता है। आप वो लोग हैं जो पुराने रास्ते को तोड़ना जानते हैं, जो बेड़ियों को तोड़ना जानते हैं, जिनमें भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता भगवान ने खुद देकर के भेजी होती है और जिनके पास नए विचारों का भंडार भरा होता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, यही गड़बड़ी होती है। आपके स्वामी शनिदेव आज आपसे एक बड़ा और कड़ा सवाल पूछ रहे हैं। कुंभ राशि, विचार तो बहुत हैं, पर उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत क्या तुम्हारे अंदर है? जो आप सोचते रहते हो दिमागी तौर पे, उसको दुनिया में जा करके हिम्मत करके अपने शारीरिक रूप में करने की क्या हिम्मत है? याद रखिए, यह समय केवल क्रांति की बातें करने का नहीं बल्कि अपनी जवाबदेही तय करने का समय है। यह समय अकाउंटेबिलिटी का है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भविष्यवादी सोच और मानवता के प्रति आपका अटूट प्रेम है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि आप वो हैं जो दुनिया के लिए नए ट्रेंड सेट करते हैं और अपने लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं। आपकी स्वतंत्रता और सिस्टम को समझने की गहराई आपको औरों से कहीं अलग, बहुत ज्यादा ताकतवर, पावरफुल बना सकती है। लेकिन यहीं पर आपका नकारात्मक पक्ष भी छिपा हुआ है। क्या है? इससे आपको बहुत बच करके रहना, नहीं यही ले डूबता है कुंभ राशि वालों को। क्या है नकारात्मक पक्ष? यह है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं ही हूं, मैं ही कर सकता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ये जो अहंकार वाली बातें हैं, ये आपकी जड़ को काटती हैं। आप अक्सर बड़ी जिम्मेदारियों से भागते हैं और कमिटमेंट से दूर रहने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, जहां आपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, वहीं शनिदेव की पकड़ आप पर मजबूत हो जाएगी और उनकी झड़ी आप पर पड़नी तय है, दंड मिलना तय है। जो भी आपने मेहनत करके कमाया होगा वो गंवाना तय है। इसीलिए क्यों थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अपनी जमा पूंजी खराब करना। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता जो हैं वो गहरे कार्मिक सुधार और मौन अनुशासन के प्रतीक हैं। कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, यानी कि विचारों में उड़ने वाली राशि है, सोचिए। लेकिन जो अहिर बुद्धनीय हैं, जो देवता हैं, वो कहते हैं कि बहुत हो गई हवा में बातें, अब जमीन पर जड़ें जमाने का वक्त आ गया है। जितनी गहरी आपकी मेहनत की जड़ें होंगी, उतनी ही ऊंची आपकी सफलता की इमारत भी खड़ी होगी। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शनि लोकहितम कर्म बंधनई, अर्थात जब शनि अपने नक्षत्र में होते हैं तो वह व्यक्ति को समाज कल्याण और कठोर अनुशासन के लिए बाध्य कर देते हैं। अब सीधे आपके कैरियर की बात करेंगे। यह समय आपके लिए एक सिस्टम टेस्ट की तरह होगा। चाहे आप आईटी में हो, एआई नेटवर्किंग में हो, सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े कोई काम करते हो, किसी बड़े एनजीओ से जुड़े हो, शनि अब आपकी स्थिरता की परीक्षा लेंगे। अगर आप टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और लंबे समय से स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं तो शनिदेव आपको एक निर्णायक लीडर की पोजीशन दे देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया या किसी को सताने में किया, किसी को गिराने में नाजायज किया, किसी के डिमोशन में नाजायज किया,
अकेले चलने की जिद आपने नहीं छोड़ी या आपने सिर्फ अपने लिए भला करने की सोची, तो आपकी तरक्की का पहिया रुक जाएगा। और कैरियर रुका तो सीधा इसका असर आपके धन और संसाधनों पर पड़ेगा। इसलिए आपको जब बड़ी जिम्मेदारी मिले, जब आपका कहीं प्रमोशन हो या आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, तब आप कभी भी उसका गलत इस्तेमाल ना करें, यह हमारी आपसे विनती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए पैसा अक्सर दूसरे नंबर पर रहता है, यह आप खुद अपने लिए अंदाज करके देख लेना। लेकिन जब शनि अब आपके रिसोर्स मैनेजमेंट का हिसाब लेंगे, तो जो पैसा प्लानिंग और पारदर्शिता से कमाया गया होगा वो टिकेगा, जो बेईमानी का होगा वो निकल लेगा। जो बिना किसी योजना के आया है वो तनाव का कारण बनेगा। रिश्तों के मामले में भी ये समय एक आईना है, दर्पण है, मिरर है। अगर आपका रिश्ता केवल सुविधा के लिए था तो वो टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ते ईमानदारी और स्पष्टता पर टिके हैं वह इस परीक्षा में सफल होंगे और अव्वल दर्जे से पास होंगे। इस समय की ऊर्जा बहुत गंभीर है और यह ऊर्जा आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है। इस समय की ऊर्जा को संभालने के लिए कुछ विशेष उपाय मैं बता रहा हूं। कुंभ राशि के जातकों को इस समय नीलम रत्न का एक उपरत्न होता है, नीली, उसको आप धारण करें। और आपके लिए इस समय गहरा नीला और काला रंग सुरक्षा का कवच का काम करेगा। एक और बात, अपने घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखिए और वहां शाम के समय सरसों के तेल का दीपक कुछ समय जरूर जलाते रहिए। शनिवार के दिन किसी विकलांग की सेवा कीजिए या उन्हें भोजन कराइए, इससे आपके कर्मों का बोझ बहुत कम होगा। शनिदेव जी महाराज का आशीर्वाद आपको खूब मिलेगा। आपकी सेहत के लिए भी एक चेतावनी है। देखिए, जो मैंने बताया था पहले भी कि कुंभ वायु तत्व प्रधान राशि होती है और इसी वजह से आपको नर्वस सिस्टम, चिंता, एंजाइटी और नींद की कमी जैसी समस्याएं अक्सर होती हैं। अगर आपने खुद को एक रूटीन में नहीं बांधा तो आपका शरीर आपको जबरदस्ती अनुशासन सिखाएगा। आध्यात्मिक रूप से यह समय बहुत ही अच्छा है। सच्चा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है अगर आप अहंकार से दूर रहे और अपने कर्मों को आपने अच्छा रखा। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस समय, तो आपको मौन रह के अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना है और अपना काम करते रहना है। 27 मई तक ये जो कालखंड है ये स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का एक बड़ा लेखा जोखा साबित होगा। अगर आपने अपने विचारों को अनुशासन की डोर से बांध लिया तो आने वाले समय में आप केवल अलग नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रभावशाली और निर्णायक व्यक्ति बनकर के उभरेंगे। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके सामने झुकेगी, आप दुनिया पर राज करने की ताकत अपने अंदर खुद पैदा कर लेंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।